हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एडिट मोड के नाइफ टूल के बारे में। जैसे ही आप नाइफ टूल सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे और आपका आइकन भी कुछ नाइफ की तरह हो जाएगा। ऊपर आपके पास ऑक्लूड ज्योमेट्री, ओनली सिलेक्टेड, एक्सरे और मेजरमेंट और एंगल स्नैपिंग के ऑप्शन हैं। जैसे ही आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे आइकन आ जाएंगे और जैसे ही आप जो टोपोलॉजी कट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप एंटर दबा दीजिए तो आपके सामने ये ऐसे कट हो जाएगी। जैसे ही आप सिलेक्ट करने लगेंगे तो आपके पास यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे एंटर, एस्केप, ये इसके शॉर्टकट हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ जा रहे हैं तो ये यहाँ पहुंच जा रहा, लेकिन आप नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरे पास 2 बटन माउस है तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ जिससे ये गायब हो जा रहा है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर ले उसके बाद आप एंटर जरूर दबा दीजिए, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए एस्केप दबा दिया तो जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो गायब हो जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ सिलेक्ट किया लेकिन एंटर नहीं दबाया और एस्केप दबा दिया तो ये सारा सब कुछ गायब हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ ऑक्लूड ज्योमेट्री की। ऑक्लूड ज्योमेट्री का काम यह है कि मान लीजिए आपने यहाँ अभी ये टिक कर रखा है, अब अगर आप यहाँ कट करेंगे तब तो ये सिंपल कट हो जाएगा जैसे हो रहा है, लेकिन अगर आपको यहाँ आपने कट किया और आपको वैसा ही कट यहाँ इस साइड भी देखना है तब आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ इसे अनमार्क कर दीजिए। उसके बाद अगर आप यहाँ ऑर्थोग्राफिक व्यू में आएंगे और फिर कट करने लगेंगे, यहाँ ये देखिए मान लीजिए आपको ऐसा कोई डिजाइन दोनों तरफ चाहिए। जैसे ही आपने ये सिलेक्ट कर लिया उसके बाद एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाने के बाद यहाँ ये ऐसा डिजाइन पड़ गया और सेम डिजाइन ऐसा ही इस साइड भी आ गया। लेकिन अगर आप पर्सपेक्टिव व्यू में ऐसा सब कुछ काटते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप पर्सपेक्टिव व्यू में हैं, आप यहां देख सकते हैं ये पर्सपेक्टिव है। अब अगर आप एंटर दबाएंगे, अब देखिए तो यहां तो ऐसा डिजाइन पड़ा लेकिन इस साइड ये कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है। आपको एक सिंपल व्यू में दिखाते हैं तब आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। आपने यहाँ ये ऐसा डिजाइन किया, उसके बाद आपने एंटर दबा दिया। अब देखिए यहाँ तो ये ऐसा डिजाइन है लेकिन इस साइड ये पता नहीं कौन से फेस पे क्या कट हो रहा है। अब देखिए अगर आपको बराबर कट करना है तो आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में कट कीजिए। ये देखिए अब यहाँ पे चाहे आप कोई भी डिजाइन डालें, कैसे भी कट करें, जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद एंटर दबा दीजिए। अब यहाँ पे ये ऐसे कट हुआ, अब देखिए इस साइड भी ये बिल्कुल ऐसा ही कट हुआ, बस ये फर्क है। अब बात करते हैं ओनली सिलेक्टेड की। देखिए सबसे पहले आप जैसे ही एडिट मोड में गए, मान लीजिए ये 3 फेस आपने सिलेक्ट कर लिए, शिफ्ट दबाया और आपने ये 3 फेस सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद आप नाइफ टूल पे गए, आपने यहाँ ओनली सिलेक्टेड सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए इसका कमाल, देखिए अगर आप यहाँ कट करेंगे तो ये बिल्कुल सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपने ये फेस सिलेक्ट किए थे तो यहाँ आप आराम से कट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा वही होगा जहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, तो आप उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए या उसी फेस को सिलेक्ट कीजिए और फिर देखिए। अब देखिए यहाँ सिलेक्ट हो गया लेकिन यहाँ नहीं होगा, बस ये काम है ओनली सिलेक्टेड का। अब ये जो एक्सरे है ये हिडन कट्स को शो करता है, बाकी मैंने इसका कुछ खास यूज अभी तक नहीं किया। अगर आप करेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नन पे तो वैसे ही सिलेक्टेड है। बोथ जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप जहां भी कट करेंगे वहां इसका एंगल और डिस्टेंस आपके सामने शो करता रहेगा। बस इसका यही काम है। जो आर्किटेक्चर में काम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप कोई 3D मॉडल ऐसा डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पूरा डिस्टेंस सब कुछ सामने आ जाएगा। ये देखिए आप कौन से एंगल पे कट कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे कट कर रहे हैं, तो ये पूरा आपके सामने आ जा रहा है। फिर अगर आप सिर्फ डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो डिस्टेंस पे सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए सबसे पहले मैं जाके इसका ये जो एंगल स्नैपिंग है इसे नन पे कर देता हूँ, फिर इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ये देखिए पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये देखिए अभी डिस्टेंस बता रहा है कि आपने यहाँ से कितने डिस्टेंस पे कट किया, समझ रहे। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो है एंगल। अब आप कौन से एंगल पे सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से मुझे जाना है 37 डिग्री, 36 डिग्री, जो भी एंगल आप लेना चाहें यहाँ से आप उस हिसाब से ले सकते हैं। ये पूरा डाटा आपके सामने रखेगा। अब देखिए इसके बाद ऑप्शन है एंगल स्नैपिंग का, तो यहाँ भी आपके सामने 2 ऑप्शन है, स्क्रीन और रिलेटिव। ये देखिए जैसे ही आपने स्क्रीन सिलेक्ट किया, अब देखिए अब आप कहेंगे ये पूरा ऐसे ही क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो एंगल स्नैपिंग इंक्रीमेंट रखा है वो 30 डिग्री रखा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये जो एंगल कॉन्स्ट्रेंट है ये 30 डिग्री के हिसाब से चल रहा है। ये देखिए 300, 330, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, 270, 240, बस ऐसे ही चल रहा है। आप एंटर दबा दीजिए और ये वैसे कट कर लेगा। अब बात
करते हैं रिलेटिव की। जैसे आपने रिलेटिव सेट किया, ये प्रीवियस एज के हिसाब से आपका एंगल स्नैपिंग की इंक्रीमेंट कर रहा है। बस इन दोनों से आपको कट करने में आसानी होगी, आप कौन सी जगह पे कहाँ को कौन सी साइड को कट करना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं ये जो एडिट मोड में नाइफ टूल है, इसमें जो दूसरा ऑप्शन बाइसेक्ट का है, ये क्या काम करता है। जैसे आपने बाइसेक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ इसे ऐसे कट करने लगे, लेफ्ट क्लिक दबाया। अब आप देखेंगे कि यहाँ तो ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे नाइफ टूल कर रहा था, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो डिफरेंस है, यहाँ ये गिज्मो है। आप इसे किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। यहाँ ये जो लेफ्ट साइड में डायलॉग बॉक्स है, इससे बिल्कुल आप प्रिसाइज घुमा सकते हैं। देखिए, अगर आप इसकी मूवमेंट एक्स एक्सिस में करना चाहें, वाई में करना चाहें, जेड में करना चाहें, या इसे ऐसे रोटेट करना चाहें, जो मर्जी करना चाहें आप इससे वो कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन है फिल, क्लियर इनर, क्लियर आउटर, और यहाँ ऊपर भी यही 3 ऑप्शन है और साथ में है एक्सिस थ्रेशोल्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल की। जैसे ही आपने फिल सिलेक्ट कर लिया, आपके सामने कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे ही आपने क्लियर इनर भी सिलेक्ट कर लिया तो एक हिस्सा इसका गायब हो गया। अब आप देख रहे होंगे ये जो बीच का फेस है, अगर आप फिल गायब कर देंगे तो ये खोखला डब्बा बन गया, लेकिन जैसे ही इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो ये फिल हो गया। और जब आप क्लियर आउटर को भी सिलेक्ट कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो गया, समझ रहे, एक प्लेन बन के रह गया। अब बात करते हैं ये जो एक्सिस थ्रेशोल्ड है, ये क्या काम करता है। जैसे ही आप इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो अभी इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे ये क्यूब बन जाएगा। 1.3 तक तो कुछ चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप सीधा 3 दबाएंगे तो देखिए क्यूब बन गया, समझ रहे हैं। बस यही काम है बाइसेक्ट का।